बना लिए पीसा श्री गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम, हरेंद्र भैया लीलम दीदी के चरणों के प्रणाम, सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग, काल है श्री हरेंद्रानंद साहब के पटना में दीघा जनार्दन घाट में साहब का अस्थियों का विसर्जन किया गया। लोग बहुत श्रद्धा से, बहुत भक्ति से, वहाँ इतना लोग जुटा था, इतना लोग की शुमार नहीं था कि साहब का अभी सांस सांस तक लोग आस जोह रहे हैं। थोड़ा सा खबर मिल रहा है तो गुरु भाई गुरु बहना के वहाँ बाढ़ उमड़ रहा है। देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग, वहाँ सभी लोग के देखने में आता था कि उन लोग का आंख के आंसू नहीं रुक रहा था। कितना लोग वहाँ रो रहे थे और साहब का बहुत अथी से उन लोग किए। अभी ने लोग कहे हैं कि बहुत सा धर्म स्थल गंगा जी में साहब का अभी अस्थि विसर्जन किया जाएगा। तो दीदी लोग, बरखा दीदी के आप लोग देखिएगा, वीडियो डलाएगा, आप लोग देख लीजिएगा कि उनका परिवार का होश नहीं है कि किस विधि हम लोग क्या करें, लेकिन उन लोग का ये होश है कि हमारे साहब का जो सपना है अधूरा छूट गया है, उसको गुरु भाई गुरु बहना के लोग बार बार हाथ जोड़ के प्रणाम करके कह रहे हैं कि मेरे साहब का सपना के आप लोग पूरा कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना लोग, बरखा दीदी रो रो के हाथ जोड़ के और सभी समझा रही थी गुरु भाई गुरु बहना के। तो दीदी भैया लोग, हम यही कहेंगे, हम दूसर कुछ बात नहीं कहेंगे, यही कहेंगे कि साहब का जो सपना अधूरा है, अब से जो गुरु भाई गुरु बहना सो गए हैं वो अब जागृत हो जाए और साहब के काम में लग जाए। हर गांव हर जिला में घूम घूम के चर्चा करें। हम लोग भी गए थे पहाड़ में, रोहतास जिला होते कहनूर सही बहुत बहुत हम लोग भरम किए, बहुत गांव में गए, पहाड़ गए हम लोग, और जाके सभी गुरु भाई गुरु बहना के हाथ जोड़ जोड़ के बताए कि आप लोग चर्चा के जगवारी कीजिए, आप लोग जाग जाइए, सोइए मत, साहब का सपना पूरा कीजिए। सभी जंगल के भी गुरु भाई गुरु बहना रो रो के बोलते थे कि साहब के सपना के हम लोग पूरा करेंगे। दीदी ऐसा बात नहीं है, हम लोग जब तक जिएंगे इस नाम का भुताने नहीं देंगे। ये साहब का रामायण है, ये 7 युगों तक साहब चला गए, लेकिन इस रामायणों का 7 युगों तक हम लोग भी मर जाएंगे तो हम लोग का बाल बच्चा नाती पुती इस बात का याद करेगा, इस पुस्तक को पढ़ेगा। साहब का जो आओ चलो शिव के और किताब था वो हम लोग दिए, सभी गुरु भाई गुरु बहना जिस लेने लायक थे सभी लिए, हाथ जोड़ के प्रणाम किए। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग, बस हम यही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे कि साहब का चर्चा के धन जन से लाग जाइए। आप लोग जो नहीं घोषणा कराए हैं, दीदी लोग हमारा उस पर नंबर जाता है वीडियो के साथ, उस पर आप लोग संपर्क कीजिए। किसी ठगहारा के फेरा में न पड़िए, किसी को धोती कुर्ता रुपया नहीं देना है। आप लोग खुद स्वयं खड़ा होकर के अपने साहब का चर्चा कीजिए और किसी ठगहारा के फेरा में न पड़िए। और जितना घोषणा कराना है हमारे मोबाइल से आप लोग फोन कीजिए, हम घोषणा करने के लिए तैयार हैं, आप लोग के साथ हैं और साथ जिंदगी भर रहेंगे। यही कह कर के हम आप लोग के चरणों के फिर से प्रणाम करते हैं। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अच्छा आप बताइए कि आपके साहब आए हैं और आप इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं? उनके आने पे तो लोग शांत हो जाते, वो जहाँ खड़े हो वहाँ की हलचल तो खत्म हो जाती थी। तो आज क्या हो गया है? पटना की इस धरती को प्रणाम है जहाँ साहब और दीदी का कितना वर्ष बीता। पटना में साहब काफी समय रहे और यहाँ से बिहार के सभी जिलों में महादेव का काम विस्तार से
से फैला। और जिस धरती से इतना बड़ा काम हुआ है, आप वहां खड़े हैं। दीदी नीलम जी का शरीर जब गया था, तब भी यहीं के पास घाट में उनका शरीर पंच तत्वों में विलीन हुआ था। और उसी का स्मरण करके आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि इस धरती पे साहब रहे, दीदी रहे और उनके साथ असंख्य लोग रहे। तो आज शिव शिष्यता की ये बगिया इतनी सुंदर दिखती है। और साहब की इच्छा, साहब की बात का स्मरण करिए। साहब ने अपनी अंतिम संगोष्ठी में ये कहा कि अब संगोष्ठी मैं नहीं करूंगा, आप करेंगे। भले उसका नाम कुछ और होगा, बैठक करिए, चर्चा करिए, साप्ताहिक की चर्चा करिए, लेकिन ये अब आप करेंगे। और वो पिछले 1 वर्षों से बार बार ये कहते रहे कि मेरा काम यहाँ हो चुका, मैं महादेव की स्थापना हर दिन में करने आया था और मेरा ये काम हो चुका। अब असंख्य ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से मेरे गुरु शिव का काम आगे बढ़ाते रहेंगे। जिस नदी के किनारे हम और आप खड़े हैं आज, साहब बोलते थे कि ये गंगा की नदी पावन होती है। पावन जो होता है ना, वो कभी भी अपवित्र नहीं होता, पावन तो पावन ही होता है। और साहब ने शिव की शिष्यता को भी पावन जलधारा ही कहा। एक ऐसी पावन जलधारा जो चाहे लाख गंदगियां आ जाए इस रास्ते पे, लेकिन जिस तरह गंगा कभी अपवित्र नहीं होती, हमेशा पावन होती है। साहब के संकल्प पे चलने वाले लोगों के लिए ये धारा सतत प्रवाहित होती रहेगी और ये धारा हमेशा पावन होगी। चाहे शिव शिष्यता का लोग व्यापार बनाने वाले लोग भी आ जाए, तब भी ये शिव की शिष्यता असंख्य लोगों से विस्तार पाएगी और सुंदर और सुवासित होगी। साहब कहते हैं कि वो शिव 1000 आंखों से देखता है। आप लोग बैठ गए प्लीज, आप लोग बैठ अरे दरी नहीं भी है, अगर दरी नहीं है तो मिट्टी तो है ना, और इसी मिट्टी में हम लोग को मिलना है कि नहीं, यहीं से पैदा हुए और यहीं मिलना है। बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। बस थोड़े से लोग हैं और अव्यवस्था के कारण इतनी हलचल है, लेकिन अगर आप बैठ जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तो ये हलचल भी खत्म हो जाएगी। ये पावन जलधारा शिव की अनंत गहराइयों तक जाती रहेगी और आने वाले समय में चाहे हम लोग भी रहें या ना रहें, हमारा शरीर भी चाहे मिल जाए, क्योंकि एक दिन तो सबको जाना है दुनिया से, लेकिन तब भी ये पावन जलधारा सतत प्रवाहित होती ही रहेगी। हाँ, हम लोग को अब याद ये करना है कि क्या आपका जुड़ाव, शांत हो जाइए, क्या हम लोगों का जुड़ाव सिर्फ साहब हरिंदर जी के शरीर से था या उनकी आत्मा से था? हम लोग जुड़े किससे थे, उनके शरीर से या वो हरिंदर साहब से जो वो कहते थे कि दर्शन करना है तो मेरे अंदर के उससे दर्शन करो, जो तुमसे मिलना चाहता है। तो वो साहब
से मन से ही मिलना होगा। और इस जलधारा के पास जो पावन है, पवित्र है, हम लोग सब बैठे हैं। और अगर आपके मन में एक पल को भी साहब के मन को छूना है, तो आज आप ये अपनी जगह पे खड़े होकर शपथ लेंगे कि अपने जीवन में शिव को छोड़ेंगे नहीं। अपने जीवन में शिव का काम करते ही रहेंगे, आगे बढ़ते ही रहेंगे, चाहे लाख बाधाएं आए। साहब ने लिखा है कि जो गुलाब का फूल होता है वो कांटों पे चढ़ के ही खिलता है। हमारा जीवन भी कांटों से भरा है, लेकिन दुनिया उन कांटों को नहीं देखती। दुनिया उसको देखती है जो सुंदर है, जो सुवासिक है, जो सुगंधित है। और वो क्या है? वो शिव की शिष्यता है। शिव की शिष्यता जो हमारे आपके दिल में साहब ने स्थापित की। उन साहब को हम कभी भूल नहीं पाएंगे, और न भूलने की बात है, वो हमारे दिल में है। जिस तरह महादेव के लिए हमको कभी नहीं लगता कि महादेव आज है और कल नहीं रहेंगे, वैसे ही साहब और दीदी के लिए भी हमारा मन कभी ये स्वीकार नहीं करता कि वो थे और आज नहीं है। साहब आज कण कण में है, हमारे रोम रोम में है, हमारे दिल की हर धड़कन में है। और साहब हरिंद्रानंद ने असंख्य ऐसे लोगों को पैदा किया है जो आने वाले वर्षों में, आने वाले मनमांतरों तक शिव का गुरु कार्य करते ही रहेंगे, अहर्निश करते रहेंगे। हम सब आइए साहब से आशीर्वाद मांगे कि वो हमें ताकत दे। और जो उन्होंने कहा कि मैं शरीर छोड़ने के बाद भी आप सबों के साथ हमेशा रहूंगा और ज्यादा रहूंगा, तो साहब की इस बात को स्मरण करिए और इसको अपनी ताकत बनाइए। हमारी इस पीड़ा को कोई कम नहीं कर सकेगा, हमारे इस दुख को कोई कम नहीं कर सकेगा। लेकिन साहब कहते हैं ना कि पीड़ा के क्षण में गुरु की दया त्वरित होती है। पीड़ा के क्षण में गुरु की दया ही मरहम का काम करती है। तो ये पीड़ा का क्षण भी तभी कम हो सकता है जब हम गुरु की बात करते हैं। और जब आप करते होंगे तो आपने देखा होगा कि आपको लगता है कि साहब है, साहब हम सबके साथ हैं। तो क्या हम लोगों ने जब शिव को गुरु बनाया था तो हमको स्मरण रखना होगा कि चाहे हम चलते किसी के साथ हैं, हम रहते किसी के साथ हैं, लेकिन हमारा साहब हर व्यक्ति का अपना है। जैसे शिव सबका होके भी हम सबों का अपना है। जो साहब ने कहा कि वो शिव सबका है, लेकिन जब तक आपका नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, तब तक वो किसी परिणाम के लायक नहीं है। कोई परिणाम उससे नहीं मिल सकता। वैसे ही शिव के शिष्य भी अगर हमारे अपने नहीं हो सके तो वो साहब दुनिया में आए तो जरूर, रहे तो सबके लिए, लेकिन अगर मेरे नहीं हो सके तो कोई फायदा नहीं। वो सबके थे, लेकिन हम लोगों में से कौन उनका था? अब प्रश्न ये है कि वो तो सबके लिए थे और उनके लिए हम लोग गीत गाते थे। साहब की स्थिति ये थी कि उनके तरफ से अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि मुझे इसका गम नहीं है। साहब कहते थे, तो इस गीत को वो पसंद करते क्या कि मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गई है दुनिया, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गई है दुनिया। मेरी जिंदगी है तुमसे, कहीं तुम बदल न जाना। महादेव के काम में अगर हम बदल गए तो ये कृतज्ञता होगी। और ये क्या आप होने देंगे? क्या आप ये कभी भी होने देंगे? क्या आप किसी के कहने से डर क्या हमारे गुरु एक नहीं है? और क्या साहब ने ये नहीं कहा कि जब गुरु एक है, गुरु के पास जाने का रास्ता एक है, तो मतभेद कैसा? आइए हम भाई बहन एक दूसरे के गले लगे और महासमर के इस यात्रा में साहब के सहयात्री बने।
क्योंकि साहब ने ये नहीं कहा कि जाओ शिव की ओर, उन्होंने कहा आओ चलें शिव की ओर। यानी कि वो साहब हमको अपने साथ लेके चल रहे हैं, वो कभी हमको छोड़ के नहीं गए, वो हमको अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो हम उस साहब के साथ चले और सारे मतभेद भुला के, क्योंकि हमारे मतभेद उनके लिए पीड़ा का सबक थे, उनके लिए ये पीड़ा थी, ये दुख था कि मेरे गुरु भाई गुरु बहन जिस पे मैंने अपना जीवन अर्पित कर दिया, जिस पे दीदी ने अपना जीवन अर्पित कर दिया, जीवन का अंतिम क्षण भी शिव के कार्य में अर्पित कर दिया, मात्र एक लालसा से। साहब यही कहते रहे कि मेरी तो कोई लौकिक चाहत नहीं थी, मेरी तो कोई भौतिक चाहत नहीं थी, मैंने तो बस इतना ही चाहा था कि जो शिव मेरे हैं वो तुम्हारे भी हो जाए, क्योंकि शिव से सुंदर कोई भी नहीं है। तो आइए इस जगह पर आज साहब का अस्थि विसर्जन, हमारे पिता का, हमारे साहब का अस्थि विसर्जन इस पावन जलधारा में ऐसे हो कि माँ गंगा भी गौरवान्वित हो कि आज उन्होंने किसको अपने आंचल में लिया है, क्योंकि ये सौभाग्य तो सबको नहीं मिलने वाला है। हम लोगों की आंखों ने साहब को देखा, हम लोगों के कानों ने साहब को सुना, लेकिन आने वाले लोग इसको नहीं सुन सकेंगे। साहब कहते थे कि वो शिव 1000 आंखों से देखता है, वो शिव 1000 कानों से सुनता है, वो शिव 1000 पैरों से चलता है। तो वो 1000 पैर किसके हैं? क्योंकि आपने साहब को देखा, आपने साहब को सुना, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी वो देख नहीं पाएगी उनको। और वो कैसे देखेगी? वो आपकी आंखों से साहब को देखेगी। दुनिया ये जानेगी कि कौन आया और महादेव की स्थापना दिल में करके चला गया। ये आप बताएंगे दूसरे को, तब वो जानेगा। इसलिए आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। और साहब ने किसी को, लोगों ने बहुत से प्रश्न किए, बहुत सी बातें की, लेकिन क्या आप जानते हैं साहब ने किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया, साहब ने किसी को वरिष्ठ नहीं बनाया, साहब ने किसी को बड़ा नहीं बनाया, साहब ने एक एक व्यक्ति को चुना। तो इस तरह देखा जाए तो आप सब उनके उत्तराधिकारी हैं। कोई ऐसा शिव शिष्य नहीं है जो शिव की अमानत जिसको साहब ने नहीं दी। और अगर शिव की अमानत, शिव की धरोहर साहब ने दी है, तो आप याद कीजिए कि साहब क्या कहते रहे कि क्या तुम शिव को लेके आए हो। साहब से जब लोग पूछने जाते थे, मिलने जाते थे, तो साहब कहते थे कि क्या तुम शिव को लेकर आए हो, तो लोग कहते थे कि नहीं। तो एक बार एक गुरुवार ने खड़े होकर कहा कि साहब हम लोग शिव को तो ला नहीं सकते, लेकिन आप तो कहते हैं ना कि शिव को हम देंगे, तो आप दे दीजिए। उसने अपना आंचल फैला के कहा कि साहब आप दे दीजिए शिव को, हम शिव को लेने आए हैं। साहब हंसने लगे, बोले कि क्या आंचल में लोगी? आंचल में तो शिव को ले नहीं सकोगी, शिव को तो दिल में ही लेके जाना होगा। ये दिल धड़केगा तो शिव के लिए ये जीवन, ये